मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक स्टूडेंट ही हो और आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि ये आप जानना चाहते हो कि आखिर कैसे सिर्फ 1 महीने में अच्छे से पढ़कर आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। तो इस वीडियो में आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80% स्कोर कर सकते हो। और ये 4 टिप्स इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसको 15 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपको खुद की स्टडी में 2 गुना इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं इन 4 टिप्स को। टिप्स नंबर 1, हमेशा सुबह पढ़ो। आपने अपने टीचर और पेरेंट्स से कई बार ये सुना होगा कि हमें जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पेरेंट्स और टीचर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पर ज़्यादा जोर क्यों देते हैं? तो देखो, सुबह पढ़ना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह का समय एनर्जी से पूरा भरा होता है और सुबह के समय हमारे माइंड और बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होती है। इस समय हम जो भी पढ़ते हैं उसको याद करने का चांस 99% बढ़ जाते हैं। और आज आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो सभी सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए आप भी जल्दी सुबह उठिए और पढ़ाई कीजिए। टिप्स नंबर 2, स्टॉप स्क्रैमिंग। रटो मत, समझ कर पढ़ो। आपने अपने क्लास में कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि जब टीचर कुछ याद करने को देते हैं तो सारे क्लास में सभी स्टूडेंट रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे 3 इडियट मूवी में चतुर्थ रट्टा मारता था, सेम यही गलती आप भी करते हो भाई। चीज़ों को रटो मत बल्कि उसको समझो। अभी हाँ, मेरा समझने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को घंटों घंटों तक पढ़ते रहो। नहीं भाई, या पढ़ी हुई चीज़ों को समझने का मेरा मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो तो आपको चीज़ें 99% याद रहती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करें। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा और उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा दीजिए, तो आप इसको कैसे याद करोगे? तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? तो आपको इन्हें रियल लाइफ में चीज़ों से कनेक्ट करना है। जैसे आपको ठोस की परिभाषा याद रखनी है तो इसको आप पत्थर और लकड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे ये होगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत पत्थर और लकड़ी के इमेज बन जाएंगी और इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। और हाँ, अगर अभी तक रट्टा मारते आए हो तो छोड़ दो भाई, नहीं तो आपके साथ वही हो सकता है जो चतुर्थ के साथ हुआ था, जिसने चमत्कार को बाह बना देता है। समझ गए ना? तो इसलिए भाई चीज़ों को रट्टा मत मारो। टिप्स नंबर 3, जितना आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ो, यानी रिवाइज करो। आपने ये लाइन तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। जिस तरह जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ पर फोकस करता है और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक इसी तरह आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे और उस पढ़ी हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ उतने ही लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए रिवाइज मोस्ट है। अभी तक मैं 3 टिप्स बताई है, लेकिन इन 3 टिप्स का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप 4 टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। इसलिए टिप्स नंबर 4 है डिसिप्लिन। देखो, आपको कोई भी अगर कितना भी चीज़ें क्यों ना बता दे, लेकिन उसका रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे। पता है बहुत से लोग किसी काम में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस काम को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हैं। उनका जब मन करता है तभी वो काम करते हैं, जब नहीं करता है तब ये मज़े मारते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कुछ बनने का सोच रखा है तो भाई इसको पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ और काम हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये 3 टिप्स बताई है, इसको आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।